आज हम एक ऐसे संकट पर बात करने वाले हैं जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। मधुमक्खियों का अस्तित्व एक बहुत बड़े खतरे में है और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, बल्कि हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए एक चेतावनी है। ये आंकड़ा देखिए, 75%। पता ये क्या है? दुनिया की जो मुख्य खाद्य फसलें हैं उनमें से 75% जानवरों द्वारा होने वाले परागण यानी पॉलिनेशन पर निर्भर करती हैं। पर सबसे बड़ी और डराने वाली सच्चाई तो ये है कि हमारे ये छोटे छोटे मददगार बहुत ही भयानक रफ्तार से गायब हो रहे हैं, और ये बात वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इस वैश्विक संकट के पीछे की वजह क्या है? चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मधुमक्खियों की आबादी में हो रही गिरावट के पैमाने को कुछ आंकड़ों से समझते हैं। अमेरिका में मधुमक्खी पालने वाले लोग हर साल अपनी 30 से 40% कॉलोनियां खो देते हैं। जरा सोचिए, हर साल इतना बड़ा नुकसान, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये मत सोचिए कि ये कहानी सिर्फ शहद वाली मधुमक्खियों की है। मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। यूरोप में जंगली मधुमक्खियों की लगभग 9% प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो इस कहानी का पहला विलन कौन है? वो हैं कुछ खास तरह के कीटनाशक, जिन्हें हम खामोश हत्यारे भी कह सकते हैं। इन्हें नियोनिकोटिनाइड्स या शॉर्ट में नियोनिक्स कहते हैं। ये असल में न्यूरोटॉक्सिक कीटनाशक हैं जो मधुमक्खियों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी उनके दिमाग पर सीधा असर करते हैं। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। देखिए, इन केमिकल्स को बीजों पर ही लगा दिया जाता है। फिर जब वो बीज एक पौधा बनता है तो ये जहर उसके हर हिस्से में, मतलब पत्तियों, तने और यहाँ तक कि फूलों के पराग और अमृत में भी फैल जाता है। और जब मधुमक्खियाँ उस पराग और अमृत को इकट्ठा करने आती हैं तो वो अनजाने में इस जहर के संपर्क में आ जाती हैं, जिससे उनकी याददाश्त, रास्ता खोजने की क्षमता सब गड़बड़ा जाती है। और एक रिसर्च में तो ये भी सामने आया है कि जो मधुमक्खियाँ इसके संपर्क में आती हैं उनकी अपने छत्ते में वापस न लौट पाने की संभावना दोगुनी हो जाती है। इसका नतीजा, धीरे धीरे पूरी की पूरी कॉलोनी ही खत्म हो जाती है। चलिए अब दूसरे खतरे की ओर बढ़ते हैं, और वो है लगातार खत्म होते उनके घर और खाने के स्रोत। ब्रिटेन में 1930 के दशक से अब तक 97% जंगली फूलों के मैदान खत्म हो चुके हैं। ये वो मैदान थे जो मधुमक्खियों के लिए खाने का एक बड़ा जरिया थे, और ये ट्रेंड दुनिया भर में देखा जा रहा है। इसको ऐसे समझते हैं, पहले जहां अलग अलग तरह के पौधे और फूल होते थे, वहां मधुमक्खियों के पास खाने का एक शानदार बुफे होता था। लेकिन अब मोनोकल्चर फार्मिंग, मतलब एक ही तरह की फसल उगाने की वजह से उन्हें एक सिंगल न्यूट्रिएंट डाइट मिलती है। ये उनके लिए कुपोषण और भुखमरी जैसा है। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स खतरे की। ये है परजीवियों, बीमारियों और बदलते पर्यावरण का मिलाजुला हमला। यहाँ हम एक बहुत ही घातक जोड़ी की बात कर रहे हैं। एक परजीवी जिसका नाम है वेरोआ माइट, और एक वायरस, डिफॉर्म्ड विंग वायरस। ये जो वरोआ माइट है, ये मधुमक्खियों के शरीर से चिपककर उनका फैट खाता है, जिससे उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। पर ये यही नहीं रुकता। ये माइट अपने साथ एक बहुत ही खतरनाक वायरस भी लेकर आता है, जिससे मधुमक्खियों के पंख खराब हो जाते हैं और वो उड़ने लायक नहीं रहती। मतलब ये एक डबल अटैक है। और जैसे ये सब काफी नहीं था, इसमें एक और मुसीबत जुड़ जाती है, क्लाइमेट चेंज। बढ़ते तापमान की वजह से फूल अब समय से पहले खिल रहे हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जब तक मधुमक्खियां अपने छत्तों से निकलती हैं, तब तक उनके लिए खाना ही नहीं बचता। तो हमने इन 3 बड़े खतरों को तो देख लिया, पर सवाल यह है कि इन सब का हमारी अपनी जिंदगी से क्या लेना देना है। देखिए, ये खतरे अकेले काम नहीं करते, ये मिलकर एक घातक कॉकटेल बनाते हैं। सोचिए, एक मधुमक्खी जो पहले ही कीटनाशकों से कमजोर है, जिसे ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा, उस पर जब वरोआ माइट और वायरस हमला करते हैं तो उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अगर ये सब पर्यावरण के लिहाज से काफी नहीं है, तो चलिए पैसों की बात करते हैं। दुनिया भर में हर साल जो खाना इन परागणकों पर निर्भर करता है, उसकी कीमत लगभग $577 बिलियन आकी गई है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो सवाल आखिर में यही बचता है, क्या हम अपनी पूरी खाद्य प्रणाली के इन नन्हे, खामोश संरक्षकों को बचाने के लिए कुछ करेंगे? क्योंकि एक बात तो साफ है, उन्हें बचाना असल में खुद को बचाना है।